राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। रमाकांत शर्मा जी। मैं पुत्र हूँ बरेली के मानस पे बोलने वाले डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी का, जो कि रामचरित मानस की एक एक चौपाई पे एक महीने बोल सकते थे। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिससे हर तरीके का तबका जुड़ा हुआ है, जो सबकी अच्छी तरीके से किसी भी गरीब आदमी की, किसी भी तरीके के दबे कुचले आदमी की मदद करने के लिए हमारा परिवार जाना जाता है। तो उसकी वजह से और परिवार से सभी जाति बरादरी के लोग का जुड़ा होने की वजह से बरेली में इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चली। तो क्या लगता है जातिगत समीकरण क्या है और कौन से आंकड़े हैं जिनके माध्यम से इस बार बीजेपी को हराने जा रहे हैं? मैं एक ऐसी पार्टी का प्रत्याशी हूँ जिसका स्वर्णिम इतिहास है। उस इतिहास की बदौलत ये गुलदस्ता जो सजेगा वो वही सजेगा कि ना जात होगी ना पात होगी। हमारी पार्टी जात पात के बारे में कभी विचार ही नहीं करती। अदरवाइज ध्रुवीकरण अगर वो करती तो वो भी हिंदुओं की राजनीति कर सकती थी या और राजनीति कर सकती थी। पार्टी हमेशा सभी समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, विकास की तरफ ध्यान रखने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक ऐसी पार्टी है जो देश की उन्नति कर सकती है, जिसमें राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद अगर है तो कांग्रेस पार्टी में है। वो राष्ट्रवाद नहीं है कि आप अनाज उगाए किसान और थैले पे छपे भगवान कोई और। केवल वो छपना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। जो मेहनत होती है, किसी किसान की मेहनत, कर्मचारी की मेहनत, उन सब की मेहनतों को यूज कर रहे हैं और जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। झूठ का पुलंदा, रोज एक झूठ नया निकल के आता है। बड़े बड़े शहर में विज्ञापन, विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं। हमारा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्टनेस केवल रोडों पे लिपस्टिक पॉलिश कर देने से नहीं होती। शहर में रोजगार का कोई साधन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस शहर में कांग्रेस पार्टी ने लगवाई, उन सब फैक्ट्रियों को बंद इसी रिजीम में हुआ है। 89 के बाद ही हुई हैं वो सब फैक्ट्रियां बंद। विमको बंद हो गई, हमारी कैम्फर फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी सिंथेटिक एंड केमिकल बंद हो गई। कौन सा ऐसा बड़ा यहाँ पे रोजगार था जो नहीं था? एक एक फैक्ट्री में 10-10 हज़ार आदमी काम करते थे। और अब तो रेलवे भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इसमें भी जो 3000 आदमी काम करता है वो भी बर्बाद होने जा रहा है। कुतुब खाने पे पुल बनाने जा रहे हैं, 5000 घर को बर्बाद करने जा रहे हैं, 5000 फैमिलियों को। तो अब जनता चुनेगी, जनता देखेगी, जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को आगे लाने के लिए। क्योंकि अपोजिशन में अगर कोई पार्टी ने काम किया, किसी ने लड़ाई लड़ी, तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। वाहिद एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश में अपोजिशन में रहना भी दिखाया है कि हम अपोजिशन में भी रह सकते हैं और हम पोजीशन में भी रह सकते हैं। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो आज़ादी के समय में हम भी अंग्रेजों की गुलामी कर सकते थे, लेकिन हमने उनसे लड़ना उचित समझा। हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, वो किसी चीज से नहीं डरता है। शर्मा जी, अगर पिछले चुनाव की बात करें, कांग्रेस से गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, उसमें प्रत्याशी आपका उतरा प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी। उससे पिछली बार नवाब मुजाहिद हसन उतरे, उनको 9-10 हज़ार वोट मिला। पिछली बार सपा से गठबंधन होने की वजह से फाइटिंग अच्छी हुई थी, कम वोटों से हारे। क्या लगता है इस बार भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को लड़ाई में मानते हैं? और किससे आपकी फाइट है? सपा से आपकी फाइट है या भाजपा से फाइट है? जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता को पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है। आप किसी भी जनता के आदमी से पूछिए, जनता से पूछिए, पता चलेगा।
कि कांग्रेस पार्टी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो विकास करती है, जो गरीबों का ध्यान रखती है, मजदूरों का ध्यान रखती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का ध्यान रखती है। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय त्रस्त है। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए, आज हर कोई शख्स ये चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी वापस आए। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस वापस आई। पार्टी ने 40% महिलाओं को जो है आरक्षण भी दिया, टिकटों में भी हमने इसका जो है असर देखा। चुनाव आप लड़ रहे हैं तो आपके साथ महिलाएं वगैरह है, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदार, आपके कार्यकर्ता, क्या आप भी जो है तरजीह दे रहे हैं महिलाओं को? हमारी महिलाएं खूब काम कर रही हैं और महिलाएं हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज गली गली में इस चीज़ की आवाज़ है और कहा यह जा रहा है कि साहब आपस में लड़ना सिखा दिया। लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने ये बताया कि जो बराबर रेप हो रहे हैं, जो ये भाजपा के नेतागण जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके अगेंस्ट लड़ना प्रियंका गांधी जी ने सिखाया है कि मैं तुमको ताकत दूंगी और तुम लोग आगे आओ। तो महिलाओं को ताकत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी हर चीज़ का ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है, बाकायदे सभी योजनाएं बनती हैं, योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इस तरीके से नहीं होता कि जीएसटी ले आए रात को 12 बजे और उसके बाद उसमें 50 संशोधन कर रहे हैं। नोटबंदी ले आए रात को 8 बजे और उसके बाद रोज एक नया जियो निकाल रहे हैं कि अब इसमें ये करना है, अब इसमें ये करना है। तो कांग्रेस पार्टी कोई भी काम करती है तैयारी से करती है, योजनाएं बनाती है, उनको क्रियान्वित प्रॉपर तरीके से करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ ही सब देख रहे हैं।